अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि तुम लोग का दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन लस्ट है, काम है, वासना है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। बड़े बड़े ऋषियों महापुरुषों ने ये सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारे और तुम्हारे बेस्ट वर्जन के बीच में चाहे 1000 दुश्मन हो, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा लस्ट होता है। इसको मैं काम कहता हूँ, ठीक है, काम। तो ये जो काम है, ठीक है, ये हर आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारे और भगवान के बीच में जो एक चीज़ है वो लस्ट है। अगर तुम लस्ट को हरा पाए, अगर तुम इस दुश्मन को कॉन्कर कर पाए, तो तुम इस दुनिया में भगवान को देख पाओगे, भगवान को अटेन कर पाओगे एट दी ऑल एंड। यही एक तुम्हारा दुश्मन है, यही वासना तुम्हारा दुश्मन है, यही लस्ट ग्रीड तुम्हारा दुश्मन है। जो भी पर्सन इसको ख़त्म कर पाया वही दुनिया में सबसे बेस्ट वर्जन में पहुंच पाया, वही आदमी दुनिया में बहुत टॉप पर गया, वही आदमी दुनिया में भगवान को अटेन कर पाया, कृष्ण को प्राप्त कर पाया। तुम ज़रा यकीन मानो, मेरा ये सोच करके देखो। तुम एक बात, कार लेना है तुम्हारा एम हो सकता है, घर लेना तुम्हारा एम हो सकता है, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, एरोप्लेन पे चलना तुम्हारा एम हो सकता है, जेट लेना तुम्हारा एम हो सकता है, तुम्हारा एम हो सकता है कि मैं 1000 गाय पाल लूँ, तुम्हारा एम हो सकता है कि मैं फार्म हाउस खोल लूँ, तुम्हारा एम हो सकता है कि मैं बहुत फैशनेबल कपड़े पहनूँ, तुम्हारा एम हो सकता है फेम पाना। बट इन सब चीज़ों को अगर तुम हासिल भी कर लो, उसके बाद जो तुम्हारे पास फिर से एक चीज़ बचेगी, जो तुम्हारी सबसे एंड गोल बचेगी, वो बचेगी लस्ट। तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा कि यार सब कुछ तो हासिल हो चुका है, लेकिन एक चीज़ अधूरी है, वो है काम वासना। तुम इमेजिन करोगे किसी लड़की को, ऐसा क्यों? क्योंकि काम, लस्ट, वासना ये तुम्हारी आखिरी इच्छा है। ये हर एक ह्यूमन की एक जलती हुई इच्छा है जो हर इंसान के हृदय में रहती है। मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, एक ऋषि के भी अंदर रहती है, भगवान के भी अंदर रहते हैं, इंद्रदेव के अंदर थी, सभी लोग के अंदर रहते हैं। हर भगवान, देवता, राक्षस, मुनिजन, मनुष्य, जलज, पृथ्वी पर जो भी इंसान है, सबसे बड़ा उसका दुश्मन लस्ट ही है। और एक ह्यूमन ही इसे ख़त्म कर सकता है। इसे ख़त्म कोई नहीं कर सकता। सॉरी, मैं गलत वर्ड बोल रहा हूँ। इसे तुम्हें ख़त्म नहीं करना है, इसे तुम्हें कंट्रोल करना है। सही वक्त वर्ड क्या है? कंट्रोल। लस्ट को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। एक दिया हमेशा जलता ही रहता है, उसे तुम या तो और उसमें फ्यूल डालकर और उसमें तिल का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर, जो भी डालकर उसे तुम और बढ़ा सकते हो। एक दिया जब जलता है ना, तो उसे तुम बढ़ाने के लिए क्या करते हो? उसमें और तेल डालते हो और वो आग बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वो लाइटर डालोगे और बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, वो आग बढ़ता जाता है। अगर उसमें तुम पानी डालोगे तो वो बुझ सकता है, लेकिन लस्ट में इसका उल्टा होता है। तुम लस्ट को मार ही नहीं सकते। ये दिया ऐसा दिया है जो सिर्फ जलता ही रहेगा। या तो ये और बढ़ता जाएगा, ये दिया और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या तो ये इतना का इतना रहेगा, लेकिन रहेगा सब में। अब बात सिंपल सी है कि इस दियो को तुम एक्सेस करवाने ही मत दो अपने ब्रेन को। अगर तुम्हारा ब्रेन लस्ट पर फोकस करता है, कामना पर फोकस करता है, तो ये दिया बढ़ता है। यानी कि तुम अगर कोई ऐसे दृश्य देखते हो, कोई इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को देख लेते हो, एग्जांपल देता हूँ, तुम कोई यूट्यूब पर किसी लड़की को देख लेते हो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये लस्ट वाला जो दिया था वो जल जाएगा, जला। अब तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि यार इसे और बढ़ाया जाए, हाँ हाँ मज़ा आएगा, हाँ हाँ। तो तुम फिर यूट्यूब खोलोगे और सर्च मारोगे मियाँ खलीफा, या फिर वेबसाइट डायरेक्ट खोल लोगे। अगर ये दिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो सीधे वेबसाइट खोल लोगे। टाइप करने में 3 वर्ड लगता है, जानते ही हो, तो ये खोल लोगे, उसके बाद तुम देखना शुरू कर दोगे। और इस तरीके से ये दिया बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अब अगले बार इस दियो को एक्सेस करने में और आसान लगेगा। जैसे तुम्हारा ब्रेन बोला दिया तो ऐसे बड़ा ही हुआ है, ये इतना लेवल पे पहुँच चुका है, अब ये दिया और बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यही बात मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ, इतनी डिटेल में यही बात तुम्हें कहना चाह रहा हूँ कि यार लस्ट एक दिया है जो कभी बुझ ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन किसी की ज़्यादा जल चुकी है, किसी की कम जली हुई है, कोई ज़्यादा ही वो उस टाइप का आदमी बन चुका है जिसे तुम लोग जानते हो टी वर्ड, और कोई शांत स्वभाव का है। देखो, इसे हराने का कोई उपाय नहीं है, इसे तुम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल कैसे कर सकते हो ये भी सुन लो।
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मन को कंट्रोल करना या फिर काम को कंट्रोल करना दोनों एक जैसा है। काम वासना और मन दोनों साथ में भटकते रहता है, मन ही तुम्हें इस चीज़ में भटकाता है। तो इसे कंट्रोल करने का बहुत सरल उपाय है, अर्जुन को वो सिखाते हैं। वो उपाय क्या है? दृढ़ निश्चय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। फिर दूसरा बताते हैं अर्जुन को ही, पेशेंस। तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि तुम्हारी स्लो पेशेंस वाली मति होनी चाहिए, तुम्हारी बुद्धि भटकी हुई नहीं होनी चाहिए। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी बुद्धि इधर से उधर भटक रही है, तुम कभी वो लड़की को याद कर रहे हो, कभी मेघा, कभी रिया, कभी स्नेहा, कभी प्रिया तुम याद कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में इमेजिन हो रही है। जस्ट इमेजिन, तो हुई इमेजिन। तुम अगर अपनी मति को यहाँ पे पेशेंस ले आओ, मति में अपनी पेशेंस ले आओ, अपनी बुद्धि को स्लो कर दो। नहीं इमेजिन करनी है, पेशेंस थोड़ा स्लो कर दो उस टाइम अपनी मति को। अपनी दुनिया को रोक दो एक जगह पर, आंखें बंद कर लो, राधा राधा जपना शुरू कर दो। नाम जप में क्या होता है ना, ये प्रेमानंद बाबा इस पर डिस्कस करते हैं कि नाम जपो तो क्या होता है, तुम्हारी मति स्लो हो जाएगी। तुम जो भी सोच रहे होगे ना, दुनिया भूल जाओगे तुम। नाम जप से क्या होता है ना, दुनिया तुम भूलने लगते हो। नाम रख रहे हो, किसी और का नाम लेना शुरू कर दो, राम राम राम, तो तुमने अपनी मति को कहीं और कर दिया, तुम्हारी मति स्लो हो गई। तुमने पेशेंस लाया अपने वॉइस में। या तो दूसरा, तुम अपने आप को ही स्लो कर दो, अपनी आवाज़ में धीमी गति ले आओ, तुम इस पर भटकोगे नहीं। जब तुम आँच ही नहीं दे रहे हो दिया को, तो दिया आगे बढ़ेगा कैसे? आग आगे उछलेगा कैसे? तुम उसमें जब कोई आँच ही नहीं दे रहे हो तो तुम उल्टा आँच को धीमी गति कर दे रहे हो। तो पहला उपाय कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, धीमी गति कर दो अपनी सोच को। दूसरा, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। सोच लो कि यार बहुत हो गया, बहुत सारे पाप कर लिए मैंने, अब एक और पाप नहीं करूँगा, अब और पाप नहीं करूँगा, अब गलत दृश्य नहीं देखूँगा, अब गलत दृश्य नहीं सुनूँगा, अब गलत दृश्य बोलूँगा नहीं, गलत चीज़ बोलूँगा नहीं, गलत चीज़ सुनूँगा नहीं, गलत चीज़ देखूँगा नहीं, अब और गलती नहीं। ये दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन अगर तुम अपने अंदर ले आते हो कंट्रोल करके खुद को, यू आर अ लेजेंड, तुम लेजेंड बन जाओगे भाई। और बाकी हम लोग का दुश्मन यही है भाई। अब इसे कंट्रोल करने का मैंने तुम्हें बता ही दिया, पेशेंस रखो या डिटर्मिनेशन करो खुद के अंदर। इसे रोका जा ही नहीं सकता है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसे रोक लोगे, नहीं रोक पाओगे। बाकी इसे तुम कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने का ये मैंने उपाय बताया है। कंट्रोल ही सही वर्ड है, कंट्रोल 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 मजनू कंट्रोल। तो कंट्रोल करो भाई, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज़ करो। जो तुम्हारी एम है, जो तुम्हारी पर्पस है ज़िंदगी में आने का, भगवान को अटेन करने का तुम्हारा पर्पस हो सकता है। तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि मैं समाज में कुछ दे के जाऊँगा। तुम्हारा पर्पस हो सकता है कि यार मैं कुछ बड़ा हासिल करके जाऊँगा, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत चीज़ छोड़ के जाऊँगा, समाज में ये करके जाऊँगा। एट द एंड सभी लोगों का पर्पस है कि उन्हें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आप लोग को गाइड करता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग भी अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप जैसे खूबसूरत लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन कीप गोइंग।